गुड मॉर्निंग। आई एम फ्रॉम लोकमान तिलक स्कूल, स्टूडेंट ऑफ क्लास 5th। कल हम लोग ने चैप्टर नंबर 4 वृक्षों में जीव है इस पार्ट को शुरू कर दिया था। आशिमा और आशीष दो बच्चे हैं जो गर्मी की छुट्टियां हैं और पेड़ की क्यारी के पास अपने बैठे हैं, वहाँ साफ सफाई कर रहे हैं। उसी समय आशीष ने पेड़ की डंडी तोड़ दी तो दोनों में बहस हो गई कि वृक्षों में जीव है और वृक्षों में जीव नहीं है। तो जो उनकी माँ सुन रही थी, उन्होंने कहा कि नहीं, वृक्षों में जीव होता है। इस बात को सिद्ध किया है जगदीश चंद्र बसु, जो हमारे ही देश के बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। ये भारत को उन पे गर्व है। ठीक है, उन्होंने ये साबित कर दिया था कि पेड़ों में जीव है। देखिए, उनका शुरू से ही जीव जंतुओं के प्रति आकर्षण था। उन्होंने क्रिस्क्रोग्राफ नामक यंत्र द्वारा सिद्ध कर दिया पेड़ भी हमारी तरह सुख दुख अनुभव करते हैं। वहाँ तक पढ़ लिया था हम लोग ने, अब आगे पढ़ेंगे। पेड़ों में भी चेतना होती है, उन्हें भी दर्द होता है। ये भी खाते पीते हैं, कार्य करते हैं, आराम करते हैं, सोते जागते हैं, छूने से सिकुड़ते और फैलते हैं। देखिए, पेड़ भी खाते पीते हैं, कार्य करते हैं, ये सब तो आप साइंस में भी पढ़ चुके हैं। आराम करते हैं, सोते जागते हैं और छूने से सिकुड़ते फैलते हैं। पेड़ों को हानि पहुंचाने से उन्हें पीड़ा होती है। इनके अंदर प्रेम, भय, शोक आदि के भाव भी होते हैं। बसु ने 1906 में वृक्षों में जीव है नामक ग्रंथ प्रकाशित किया, जिसमें पेड़ पौधों की प्रकृति और विकास के बारे में मनोरंजक और ज्ञानवर्धक जानकारी दी। इन्होंने एक किताब बनाई, ग्रंथ बनाया और उससे ये साबित कर दिया कि पेड़ पौधों में जीवते हैं। उस ग्रंथ में इन्होंने पेड़ पौधों की प्रकृति, विकास के बारे में मनोरंजक और ज्ञानवर्धक जानकारी दी। बसु की इस खोज ने सारे संसार को चकित कर दिया। इसके अतिरिक्त बसु ने विज्ञान के अन्य क्षेत्रों में कई अनुसंधान किए हैं। उत्कृष्ट वैज्ञानिक अनुसंधानों के लिए लंदन विश्वविद्यालय, कहाँ से मिला इनको? लंदन विश्वविद्यालय ने उन्हें डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि दी है। ठीक है, भारत सरकार ने उन्हें सर की उपाधि से सम्मानित किया। अपार धैर्य, दृढ़ संकल्प शक्ति, दयालुता, स्वाभिमान और राष्ट्र प्रेम जैसे गुण उनके चरित्र की विशेषताएं थीं। ये विशेषता उनके चरित्र में थी कि वो धैर्य था बहुत, दृढ़ संकल्प शक्ति थी, दयालुता थी, स्वाभिमान, राष्ट्र प्रेम। ठीक है, 23 नवंबर 1937 को इस महान वैज्ञानिक का निधन हो गया। विज्ञान जगत में उनके महान योगदानों को सदा ही याद रखा जाएगा। माँ के चुप होते ही आशीष आशिमा का ध्यान भंग हो गया। वे शांत भाव से माँ की बात सुन रहे थे। आशीष के मन पर इन बातों का गहरा प्रभाव पड़ा। पेड़ की डाली तोड़ने से अब उसे भी बहुत दुख हुआ था। उसने अपनी माँ से कहा, मैं अब कभी किसी पेड़ पौधे या जीव जंतु को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। ठीक है, बहुत ही अच्छी कहानी थी बच्चों। इसमें हमारे देश के महान वैज्ञानिक जगदीश बसु की कहानी थी। इन्होंने पेड़ पौधों, प्रकृति के प्रति अपना रुझान होते हुए इन्होंने पेड़ पौधों के विषय में मनोरंजक और ज्ञानवर्धक बातें लिख के वृक्षों में भी जीव है पुस्तक को प्रकाशित किया। ठीक है, अब ये नीचे शब्द ज्ञान दिया है। शब्द हैं बच्चों, उनके अर्थ हैं, इनको ध्यान से पढ़िएगा। उसके बाद कुछ हटके कहानी में बच्चे छुट्टी के दिन आंगन में बनी क्यारियों की साफ सफाई कर रहे थे। अब आप बताइए, आप छुट्टी में क्या क्या काम करते? जो काम करते हैं आप यहाँ पे लिख सकते हैं। कहानी में आशीष और आशिमा के बीच इस बात को लेकर बहस छिड़ गई थी कि पेड़ पौधों
को भी सुख दुख का एहसास होता है। अब आप बताइए कि आप किससे और क्यों बहस करते हैं। ये आपकी एक्टिविटी है, इसे आप खुद से करिएगा। मौखिक प्रश्नों के उत्तर। आशीष और आशिमा छुट्टी के दिन क्या काम कर रहे थे, बताओ। आयुषी चैप्टर पढ़ा होगा आशीष और आशीष आशिमा दोनों पेड़ पौधों के नीचे खेल कूद रहे थे। ठीक है, पेड़ पौधों की सफाई करके खेल कूद रहे थे। पेड़ पौधों की डालियां खुश क्यों लग रही थी। ठीक ठीक, बिल्कुल सही जवाब दिया है बेटा, गुड। पेड़ की टेढ़ी मेढ़ी डालियों को देखकर आशीष के मन में क्या विचार, उसके मन में विचार आया इससे पेड़ खराब लग रहे हैं, इन्हें तोड़ देना चाहिए। आशिमा ने अपने भाई को क्या करने से रोका। आशिमा ने अपने भाई को डाली तोड़ने से रोका। उच्चारण करिए, इसका उच्चारण कर लीजिएगा आप लोग। आंगन, ठंडी, टेढ़ी मेढ़ी। ठीक है। वृक्षों में जीव है, कहानी उत्तर। कहानी का शीर्षक क्या होना चाहिए, कहानी किसके बारे में है, शीर्षक लिखिए आप। ये सब आपका, इसको आपको बुक में फिल करना है। ठीक है, ये प्रश्न उत्तर हैं, इसे मैं अभी कॉपी में करा दूंगी। उचित शब्दों से खाली स्थानों की पूर्ति करिए। आशिमा के चेहरे पर दुख का भाव देखकर आशीष गया, क्या गया, डर गया। ठीक है, तो इसको आप लोग कर लीजिएगा। पेड़ पौधे भी हमारी तरह डैश का अनुभव करते हैं, सुख दुख का अनुभव करते हैं। डैश दोनों की बातें ध्यान से सुन रही थी। माँ 1906 में उन्होंने वृक्षों में जीव है नामक ग्रंथ को प्रकाशित किया था। डैश नवंबर इतने को 1937 23 नवंबर क्या देख लीजिएगा, महान व्यक्ति का निधन हो गया। नहीं भैया इसे मत छोड़ो। किसने कहा, आशिमा ने कहा। किससे कहा, आशीष से कहा। मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली हैं। माँ ने कहा बच्चों से। अच्छा, तो हमें महान वैज्ञानिक डॉक्टर बासु के बारे में कुछ और बताइए। बच्चों ने कहा माँ से। अब मैं कभी पेड़ पौधे नहीं तोड़ूंगा, जीव जंतु को हानि नहीं पहुंचाऊंगा, आशीष ने माँ से कहा। कहानी में अनुस्वार और अनुनासिक के प्रयोग से बने शब्दों को छाट कर लिखिए। इसको आप लोग लिख सकते हैं, इसको आपको खुद लिखना है। ठीक है, ये सब एक्टिविटी। अच्छा, ये कारक हैं। कारक की ये पहचान होती है, जैसे आप लोग इसको ऐसे, कर्ता ने कर्म को, कर्म कारक है और कर्ता कारक है ने। हाँ, करण से, जैसे आप पेन से लिखते हैं। संप्रदान को, अपादान से मतलब अलग होना, जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, हम घर से निकल पड़े। जहाँ अलगाव होता है वहाँ अपादान होता है, जहाँ किसी से अटैचमेंट मतलब जुड़े होते हैं तो वहाँ करण कारक होता है। अधिकरण में पर संबोधन, अब आप किसी को बुलाते हो तो हे, अरे, ओ ऐसे करके बुलाते हो, तो ये सब संबोधन होता है। ठीक है, एक मिनट बच्चों, एक मिनट, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है। एक मिनट के लिए मैं इसको करूँगा। एक मिनट, मिनिमाइज हो गया। ठीक है, अब इस तरह से आप लोग का ये चैप्टर आगे बढ़ेगा। आप भी एक एक कारक का कोई उदाहरण दे सकते हैं। वचन बदलो। क्यारी का क्यारियाँ, डाली का डालियाँ। रा में छोटी की मात्रा हो जाएगी, यहाँ या में चांद बिंदु। पाठशाला पाठशालाएं, पौधा पौधे, जंतु
जंतु का जंतुएं, बच्चा बच्चे, हवा हवाएं, बात बातें, वनस्पति वनस्पतियां, शिक्षा शिक्षाएं। ठीक है। इसी तरह अब यह आपको जब आप पाठ उतारेंगे कॉपी में, यहाँ डेट डाल दीजिएगा, पाठ 4 शुरू कर दीजिएगा। वृक्षों में जीव है, कठिन शब्द को पहले लिखिएगा। ठीक है। फिर शब्द अर्थ लिखिएगा, सारे शब्द के अर्थ। कठिन शब्द कौन कौन से देख लीजिए। फिर शब्द अर्थ आपकी किताब में दिए, उसको आपको करना है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है। अब इसी के साथ आपका ये चैप्टर आज ख़त्म हो जाता है। ओके चिल्ड्रन, गुड डे।